नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत का निधन हो गया है। रावत का निधन तमिलनाडु के कुन्नूर में एक विमान क्रैश की वजह से हुआ। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई, जबकि एक पायलट वरुण सिंह जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। खबरों की माने तो कुन्नूर हादसे के बाद जनरल रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा और शुक्रवार को अंतिम संस्कार होगा। इसी बीच विपिन रावत की मौत को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं और इसको लेकर एक रक्षा मामलों के विशेषज्ञ ने बड़ी बात कही है और कहा है कि जनरल विपिन रावत की मौत के पीछे चीन का हाथ है और ये बात अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और हथियार नियंत्रण के मुद्दों के विशेषज्ञ भू राजनीतिकार और लेखक ब्रह्मा चेलानी ने कही है और इसको लेकर एक ट्वीट किया है जिसको लेकर चीनी मीडिया भड़क गई है और इसको लेकर ग्लोबल टाइम्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। खबरों की माने तो प्रोफेसर चेलानी ने सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट्स किए और अपने ट्वीट्स के जरिए सीडीएस रावत और ताइवान के जनरल प्रमुख के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर डरावनी समानताओं को उजागर किया और इसी को लेकर ग्लोबल टाइम्स नाराज हो गया और इन ट्वीट्स को लेकर अमेरिका पर निशाना साधने की कोशिश की। फिर क्या था, चेलानी और ग्लोबल टाइम्स में बहस छिड़ गई और दोनों तरफ से ट्विटर वार शुरू हो गया है। ग्लोबल टाइम्स के जवाब के बाद अब बारी थी प्रोफेसर चेलानी की। चेलानी ने ग्लोबल टाइम्स को करारा जवाब देते हुए कहा कि चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव के बीच सीडीएस रावत का जाना बहुत बड़ी क्षति। एक अन्य ट्वीट में लिखा कि जनरल रावत की मृत्यु और ताइवान के जनरल स्टाफ के प्रमुख की मौत के बीच डरावनी समानताएं हैं। जानकारी देते चले कि साल 2020 की शुरुआत में ताइवान के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल शेन यी मिंग का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था और 2 प्रमुख जनरलों समेत 7 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई थी। इन दोनों ही हेलीकॉप्टर क्रैश में दोनों देशों के उन खास शख्सियतों की मौत हुई जो चीन की आक्रामकता के खिलाफ काफी अहम चेहरे थे। चेलानी ने अगले ट्वीट में लिखा कि इस अजीब समानताओं का ये मतलब नहीं है कि दोनों हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में कोई कनेक्शन है या किसी बाहरी ताकत का हाथ है। कुछ भी हो, प्रत्येक दुर्घटना ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। इसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने चेलानी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए व्यंग किया और कहा कि इस नजरिए के हिसाब से तो अमेरिका की भी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में भूमिका हो सकती है, क्योंकि भारत और रूस इस 400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका ने इस डील को लेकर कड़ा विरोध जताया है। इस बीच ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट को एक बार फिर चेलानी ने रिट्वीट किया और कहा कि चीन का सरकारी मीडिया का मुखपत्र कैसे मेरे ट्वीट थ्रेड के जरिए गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे अमेरिका का हाथ है, क्योंकि भारत रूस के साथ इस 400 मिसाइल डील कर रहा है। ये ट्वीट्स चीन के प्रशासन की भ्रष्ट मानसिकता को दर्शाता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रोफेसर चेलानी ने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि स्पष्ट सोचने में सक्षम और साफ तौर पर अपनी बात रखने वाले जनरल रावत चीन की किरकिरी बन गए थे, आक्रामकता में भारत का चेहरा बन गए थे, जहां राजनीतिक नेतृत्व चीन का नाम लेने से भी गुरेज करता रहा। वो सीडीएस रावत ही थे जो बिना लाग लपेट के लोगों के सामने सच रखते थे। जनरल रावत की भरपाई करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे रक्षा मामलों के जानकार ब्रह्म चेलानी की बात से चीन और चीन के भगोड़े ग्लोबल टाइम्स को मिर्ची लगी है और इसका जवाब वो कैसे दे रहे हैं। देखना होगा कि और क्या क्या कहता है चीन। आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत
डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक क्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं।